हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 11th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस। यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके, सेकेंड पार्ट सॉल्व। तो चलिए नोट कीजिए और फिर इनके बीच का लाइंस के चलिए सॉल्व कर लेंगे इसको। इक्वेशंस, ठीक है। अब सबसे पहले आपके पास है L इंटू एक्स प्लस वाई प्लस पी इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है, इसको हम और फर्दर सॉल्व करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में आएंगे। एल एक्स प्लस एल वाई प्लस इक्वल्स टू 0 और इसको कंपेयर कर लेंगे इस फॉर्म से। कंपेयर विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये कितना आ जाएगा? एल बी भी एल है एंड C1 ये है आपका है। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है, एंड L इंटू एक्स माइनस आर इक्वल्स टू 0। तो एल एक्स एल वाई आर इक्वल्स टू 0। कंपेयर विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू ओ है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए बी तो पता है, सीधा मैं C2 लिख लेता हूँ जो कि माइनस। डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसमें C1 C2 ए और बी की वैल्यू क्या आंसर आएगा, नोट कीजिए। ठीक है, आगे करते हैं इसको। वैल्यूज देखिए, C1 की है P एंड C2 माइनस आर है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू P माइनस माइनस आर अपॉन अंडर रूट ये है ए स्क्वायर प्लस बी। अब ए और बी दोनों की ही वैल्यू एक्स है, दोनों की ही वैल्यू एक्स है, एल है, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? पी प्लस आर और यहाँ पे रूट 2 एल स्क्वायर। डी को हम लिख सकते हैं, ये पी प्लस आर आ जाएगा और यहाँ पे रूट 2 एल आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। इसी फॉर्म में आएगा हमारे पास C1 और C2 वैल्यू P और R की फॉर्म में है और A और B L है, इसीलिए नोट कर लेंगे इसको। कोई डाउट है तो पूछ। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू एंड पासिंग थ्रू -2। ठीक है, तो इसमें आपको बोला गया है इक्वेशन फाइंड आउट करनी है लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। ये लाइन देख रहे हैं, इसके पैरेलल जो लाइन है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, तो नोट करेंगे फिर सॉल्व। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वेशन
इक्वेशन ऑफ द जो लाइन दी है इक्वेशन लिख लेंगे, जो कि है हमारे पास 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है। अब प्रोसेस समझेंगे, मेथड समझेंगे कैसे करना है। देखिए, दो लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। पता है आपको कि ये जो लाइन है इसका स्लोप है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये स्लोप। एक दूसरी लाइन है जो इसके पैरेलल है, ये इक्वेशन है इसकी। दूसरी लाइन है जो इसके पैरेलल है, उसकी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, इक्वेशन क्या होगी ये आपको बताना है। एक पॉइंट दे दिया है जिससे ये पास हो रही है -2। ठीक है, तो आप कौन से तरीके का यूज कर सकते हैं, सबसे पहले ये सोचिए। हमारे पास एक पॉइंट है, तो या तो हमें दूसरा पॉइंट चाहिए इसकी इक्वेशन निकालने के लिए, या फिर हम स्लोप अगर निकाल लें इस लाइन का तो बात बन जाएगी। अब समझिए कि अगर मुझे इस लाइन का स्लोप पता लग जाए तो जो इसके पैरेलल है वो सभी लाइन का स्लोप पता लग जाएगा, क्योंकि सेम होता है पैरेलल लाइंस का स्लोप। तो मुझे सबसे पहला काम करना है कि जो गिवन लाइन है उसको फाइंड आउट करूं। इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में लगाने की कोशिश करूं। ठीक है, रिड्यूस कर। तो मैं y वाली टर्म लेफ्ट साइड रखता हूं, बाकी सब राइट साइड सेंड कर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x इसको मैं यहाँ रखता हूँ, साइन पॉजिटिव ही रखेंगे हम, इक्वल्स टू 4y। ये हो गया। मुझे y लेफ्ट साइड चाहिए, तो मैं 4y इक्वल्स टू 3x प्लस 2 ऐसे लिख सकता हूँ, एक ही बात है। और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/4x प्लस 2/4। इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 3/4x प्लस 1/2। हमें तो सिर्फ स्लोप चाहिए, तो आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन m इज इक्वल टू 3/4। ये स्लोप आ जाए। ठीक है, वी नो दैट द स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ठीक है, तो इसको अगर हम m1 बोल दें, ठीक है, स्लोप इस लाइन का m1 बोल दें और इस लाइन का नाम L1 दे दें, का स्लोप m1 हो गया। हमें दूसरी लाइन चाहिए, है ना, इक्वेशन। तो हमें पता है दोनों का पैरेलल लाइन होते हैं, उनका स्लोप इक्वल होता है। तो द स्लोप ऑफ लाइन L2 passing through the point -2 3 is m2 से इसको डिनोट कर देते हैं, और ये भी सेम होगा 3/4। तो मुझे पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है। पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके फटाफट इक्वेशन नोट कीजिए, आगे कर। ठीक है, तो अब मुझे पता लग गया कि स्लोप क्या है इस लाइन, है ना। अब इक्वेशन निकाल लेंगे हम। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विद
विद स्लोप, पॉइंट का नाम लिख लीजिए, तो -2 कौन सा पॉइंट, -2 3 और स्लोप है 3/4 विद स्लोप 3/4। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 3/4, x1 हो गया -2, y1 हो गया 3। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इक्वेशन का, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। यही होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, आप लिख लीजिए पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या हो जाएगा, y माइनस y1 कितना है 3 इक्वल्स टू m है 3/4 x माइनस -2, ठीक है। y माइनस 3 इज इक्वल टू 4 को लेफ्ट साइड लेके आ जाइए और ये आ जाएगा x प्लस 2, ठीक है। तो ये हो गया 4y माइनस 4 दिया 12, 3x प्लस 3 इंटू 2 6। अब सबको एक तरफ रखिए, 3x माइनस 4y प्लस 6 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।